पिछले साल 31 दिसंबर की रात, ठीक इसी वक्त। रमेश चौंका। उसने सोचा कि पिछले साल की बात ये औरत आज मुझे क्यों बता रही है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने पूछा, तो आगे क्या हुआ? उसने मुझे उसी ब्रिज पर बुलाया था जहां से तुमने मुझे आज पिक किया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां उसके 2-3 दोस्त भी थे। रमेश चुपचाप सुनता रहा। खूब पार्टी की उन लोगों ने, शराब पी, शोर मचाया और फिर वो लोग चले गए। बाद में वहां सिर्फ मैं थी और वो। लड़की की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। अकेला पाकर उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। वो जबरदस्ती करने लगा। उस पल मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसे सिर्फ मेरे जिस्म और मेरे पैसों से मतलब था। रमेश ने घबराहट में थूक निकला और बोला, तो आपने क्या किया मैडम? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा शीशे की तरफ घुमाया और रमेश की आंखों में आंख डालकर उसने कहा, मैंने उसे उसी पुल से धक्का देकर मार डाला। रमेश के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बची। उसने जोर से ब्रेक पर पैर रखा लेकिन गाड़ी रोकी नहीं। क्या? मार डाला आपने? लड़की अचानक जोर से हंसी। वो हंसी किसी साधारण लड़की की नहीं लग रही थी। वो रमेश की सीट के थोड़ा करीब आई। तुम्हें क्या लगा कि मैं एक गरीब अबला नारी हूँ जो चुपचाप सब सह लेगी? रमेश का गला सूख चुका था। उसे लग रहा था कि उसने किसी डायन या पागल कातिल को गाड़ी में बैठा लिया है। लेकिन अगला वाक्य सुनकर रमेश की रूह कांप गई। और तुम क्या सोच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, सुनसान रात, अकेली लड़की, मजा आ जाएगा। रमेश के माथे पर पसीना बहने लगा। नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, कसम से। मिरर में उस लड़की ने रमेश की आंखों में देखा और जोर जोर से हंसने लगी। क्या यार, तुम भी कितने डरपोक हो। मजाक भी नहीं समझते। उस लड़की की ये बात सुनकर रमेश के जान में जान आ गई। तभी सामने एक पुरानी इमारत का गेट दिखाई दिया। रमेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, गैलेक्सी अपार्टमेंट आ गया मैडम। लड़की नीचे उतरी और डिक्की खोलने लगी। ये बैग बहुत भारी है और मेरा रूममेट भी फोन नहीं उठा रहा। क्या तुम इसे ऊपर तीसरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करोगे प्लीज? लड़की ने लाचारी से कहा। रमेश मना करना चाहता था लेकिन डर और जल्दी छुटकारा पाने की चाहत में उसने हाँ कर दी। उसने वो भारी बैग जिसमें से अब भी वो अजीब सी बदबू आ रही थी अपने कंधे पर उठाया। उफ, मैडम इसमें क्या भरा है? ऐसा लग रहा है कोई इंसान ले जा रहा हूँ। रमेश ने अनजाने में सच बोल दिया। लड़की ने रमेश की तरफ देखा और कहा, एक और मदद करोगे? मुझे अपने रूममेट को कॉल करना है। मेरा फोन बंद हो गया है। अपना फोन दोगे? रमेश ने झिझकते हुए अपना मोबाइल उसे दे दिया। लड़की थोड़ा दूर गई, किसी से बात की और फोन वापस करते हुए बोली, शुक्रिया, चलो ऊपर चलते हैं। रमेश बैग लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दम फूल गया था। वो एक बंद दरवाजे के पास रुका। बस यही रख दो, लड़की ने कहा। जैसे ही रमेश ने बैग नीचे रखा, उसने देखा कि सीढ़ियों से पुलिस इंस्पेक्टर और 2 हवलदार तेजी से ऊपर आ रहे हैं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। फंस गया, इस लड़की ने मुझे फंसा दिया। अब ये कहेगी कि कत्ल मैंने किया है। रमेश ने घबराकर हाथ ऊपर कर लिए। पुलिस वाले पास आए। रमेश बोलने ही वाला था कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। तभी इंस्पेक्टर ने रमेश को नजरअंदाज करते हुए उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक 25 से 26 साल का लड़का खड़ा था। पुलिस को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, क्यों बे, सोचा था बच जाएगा? सिपाही ने उस भारी बैग की चेन खोली। रमेश की नजर बैग के अंदर गई और उसकी चीख निकल गई। बैग के अंदर उसी लड़की की लाश थी जो अभी रमेश के साथ टैक्सी में आई थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और गले पर निशान थे। रमेश ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वो लड़की वहां नहीं थी। इंस्पेक्टर ने उस लड़के को हथकड़ी लगाते हुए रमेश से कहा, शुक्रिया दोस्त, अगर तुम सही समय पे अपने फोन से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके लोकेशन नहीं बताते तो ये सीरियल किलर इस लाश को भी गायब कर देता। ये अब तक 4 लड़कियों को मार चुका है। रमेश सन्न रह गया। कॉल? साहब, मैंने कॉल नहीं की, वो तो उस लड़की ने। तब रमेश को याद आया, उस लड़की ने उसका फोन मांगा था।
उसने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, अपनी ही लाश बरामद करवाने के लिए। पुलिस मुजरिम और लाश को लेकर नीचे चली गई। रमेश बदहवास सा वहां खड़ा रहा। कांपते पैरों से वो नीचे आया और अपनी टैक्सी में बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फिर से रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पिछली सीट खाली थी, लेकिन कानों में एक आवाज गूंजी। मदद के लिए शुक्रिया रमेश। वैसे मेरा किराया नहीं लोगे? और उस 31 दिसंबर की रात के उस सन्नाटे में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। रमेश ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।